तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीनेशनल कैश मैनेजमेंट। तो इसमें हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे ग्रुप कंपनीज होती हैं, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी और उसकी जो एसोसिएट्स हैं, जब उनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं करेंसी में, तो उनको हम किस तरीके से सेटल करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है उसको आपने मिनिमाइज करना है, सो जाए कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हमारी मिनिमाइज हो जाए और आपका टाइम भी सेव हो जाए। तो लेके सी तो पहले देखते हैं व्हाट इज मल्टीनेशनल तो कैश मैनेजमेंट। तो ये जो टर्म है मल्टीनेशनल कैश मैनेजमेंट, इसका बेसिक पर्पज है सो व्हेन देयर आर सो ट्रांजैक्शंस, आपकी जो कोई ट्रांजैक्शंस किसी भी टाइप की हो सकती हैं, ऑफ एक्सपोर्ट हो सकती है, आप इसमें गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट हो सकता है आपका गुड्स का, आपकी लैंडिंग हो सकती है, मीन्स एक फर्म ने दूसरी फर्म को लोन प्रोवाइड किया है। लैंडिंग का मतलब होता है लोन गिवन, या जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो एक जो कंपनी लोन दे रही है उसके लिए एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, या बोरोइंग हो सकती है, और बोरोइंग ऑफ सो वी कैन से दैट करेंसी। तो इस केस में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि, और ये किसके बीच में हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लैंडिंग और बोरोइंग ऑफ करेंसी। सो अमंग जो ग्रुप कंपनीज हैं, ग्रुप कंपनीज, अब देखो ग्रुप कंपनीज में कौन कौन सी आती हैं। तो जिन कंट्रीज का एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल होता है या उनका इन्फ्लुएंस होता है, तो उसमें आ जाती हैं जैसे होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग की सब्सिडरीज हैं, या उनकी आगे सब्सिडरी हैं जिसको सब सब्सिडरी कहते हैं, या फिर होती हैं हमारी एसोसिएट कंपनीज, या फिर होती हैं आपकी ज्वाइंट वेंचर्स। जैसे अपने अकाउंट्स में किया होगा, सब्सिडरी कौन सी होती है जिसमें हमारा मोर देन 50% कंट्रोल होता है, ऐसे सब सब्सिडरी है। एसोसिएट्स होती हैं जिसमें हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 20%, जिसको एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है। ज्वाइंट वेंचर होता है, इसमें एग्री बैंक होता है कि दो फर्म जो है कि एग्री बैंक करती हैं और ज्वाइंट वेंचर में एंटर करती हैं, तो किसी के ऊपर है एग्रीमेंट। तो इन कंपनी के बीच में ट्रांजेक्शन चलती रहती हैं, एक ने दूसरे को कुछ एक्सपोर्ट करके दूसरे ने इम्पोर्ट कर ली, मनी प्रोवाइड करके है कि लोन, या मनी हमने रिसीव कर लिया है कि बोरोइंग। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अब इस ट्रांजेक्शन को मिनिमाइज कैसे कर सकती हैं। तो देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे एग्जांपल है आपको लिए एक होल्डिंग कंपनी है, तो इसने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, गुड्स से एक्सपोर्टेड एंड दिस इज फॉर लेके से $1 लाख, और ये इसने एक्सपोर्ट किए हैं अपनी सब्सिडरी को, लेके से 2x सब्सिडरी। जैसे सपोज कर लो ये कंपनी है बी और होल्डिंग कंपनी है ए, तो इसमें इसके बेस पर अब ए ने सब्सिडरी से रिसीव करने हैं $1 लाख। अब सपोज कर लो सब्सिडरी ने भी कुछ कुछ एक्सपोर्ट किए हैं, सब्सिडरी आल्सो हैज एक्सपोर्टेड गुड्स सो वर्थ $, लेके से 40,000, तो टू दिस होल्डिंग कंपनी।
तो इट मीन्स फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है कि हम कहते हैं जो ए कंपनी है ये सब्सिडी से रिसीव कर लेगी $1 लाख, और जो सब्सिडी है वो उसको पे कर देगी $40,000। तो इट मीन देखो आप फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, गेट ए विल रिसीव तो दिस $1 लाख ये रिसीव करेगी फ्रॉम बी से। तो इसका मतलब है कि अब इतनी करेंसी हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू ट्रांसफ़र होगी, तो इसको कहते हैं ये हमारी ट्रांजेक्शन का अमाउंट कंसीडर हो जाएगा। तो ऐसे अब बी भी रिसीव कर रही है, तो बी विल आल्सो रिसीव $40,000 एंड दिस इज फ्रॉम ए। तो इट मीन्स ट्रांजेक्शन अमाउंट इसमें कितना है आपका $1 लाख की, क्योंकि जब जिस कंट्री को या जिस कंपनी ने करेंसी रिसीव करनी है तो उसमें जो दूसरी जो कंपनी है वो परचेज करेगी, डॉलर परचेज करके इसको दे देगी। ऐसे इस केस में अब यहाँ पर अब बी ने रिसीव करना है तो ए भी परचेज करेगी, इसको दे देगी, तो उसकी अमाउंट भी आ जाएगी $40,000 की। मीन्स जब ए फर्म भी देखो बी भी परचेज कर रही है डॉलर, ए भी परचेज कर रही है डॉलर मार्केट में जाके, तो हम कहते हैं कि मार्केट में टोटल ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू है वो है $1,40,000। इसको हम देखें टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू जो हमने एंटर की है इन मार्केट में। अब देखिए एडी जो है आपसे कमीशन भी लेकर है, जैसे जब आप करेंसी बाय सेल करके हो तो वो कमीशन आपको $1,40,000 के ऊपर पड़ेगी। तो इट मीन्स एडी विल चार्ज, एडी मीन जो बैंक होता है ऑफर रेगुलर, तो विल चार्ज कमीशन या जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज मार्जिन, सो ऑन $1,40,000। अच्छा सेकंड अल्टरनेटिव क्या है, अब दोनों की ग्रुप कंपनीज हैं आपस में वो सेटलमेंट कर सकती हैं। तो ए ने जैसे रिसीव करने हैं $1,00,000 और उनके बी ने रिसीव करने हैं 40,000, तो नेट ए को रिसीव कर लेने चाहिए 1,00,000 माइनस 40 $60,000, तो वो भी नेक्स्ट सेटलमेंट हो जाएगी। तो इट मीन्स सेकंड ऑप्शन है आपके पास, तो सेकंड ऑप्शन तो इट मीन्स ए विल रिसीव, ए रिसीव करेगी, सो नेट अमाउंट ऑफ डॉलर से, तो देखो ए ने रिसीव करना है 1,00,000 और ए ने पे करना है 40,000, तो वो आपस में एग्री करके हैं कि बस मुझे $60,000 आप पे कर दो, तो इट मीन ए रिसीव कर लेगी नेट अमाउंट $60,000। उसका क्या बेनिफिट होगा, अब आपको मार्केट से जो करेंसी बाय या सेल करनी है सिर्फ $60,000 बाय सेल करनी है, तो ए जी आपसे कमीशन भी अब 60,000 के ऊपर ही चार्ज करेगा। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं नेटिंग, तो दिस इज कॉल्ड नेटिंग। नेटिंग मीन्स कि ओनली नेट अमाउंट इज रिसीव्ड और पेड, तो वही आपने रिसीव करना है या पे करना है। तो एक कंपनी नॉर्मली पेमेंट कर रही है, दूसरी कंपनी रिसीव कर रही है, तो इसका पर बेनिफिट क्या होगा, तो इसमें जैसे नेट अमाउंट है सिर्फ 60,000, एक को ट्रांजेक्शन का अमाउंट पूरा रिड्यूस हो जाएगा। इट मीन्स वट इज बेनिफिट देखो क्या होगा, बेनिफिट इज दिस दैट ट्रांजेक्शन अमाउंट इज रिड्यूस्ड, ये आपका रिड्यूस हो गया है। जैसे पहले आ रखा है $1,40,000, अब सिर्फ रह गया $60,000। तो इसके बेस पर अब आपको जो एडी का एक्सचेंज मार्जिन है, सो एडी एक्सचेंज मार्जिन विल बी पेड, ये अब आपको पे करना पड़ेगा ऑन नेट अमाउंट, विल बी पेड ओनली ऑन नेट अमाउंट। जैसे इसमें नेट अमाउंट है आपका $60,000, तो इससे सेविंग होगी कंपनी को। तो ये जो सेविंग किसकी है, चाहे वो ए को हो रही है सेविंग या बी को हो रही है तो दोनों ग्रुप कंपनी से अल्टीमेटली तो टोटल प्रॉफिट हम कंबाइन ही करके हैं उनका,
तो इसका मतलब है कि जो ग्रुप कंपनीज विल मेक सेविंग, तो उनकी सेविंग हो जाएगी। ऑफ किस चीज़ की सेविंग होगी? एगी का जो एक्सचेंज मार्जिन है, एगीज एक्सचेंज मार्जिन, ऑन नेट अमाउंट, इसका रीजन है ड्यू टू नेटिंग, तो सेविंग हो जाएगी आपकी नेट अमाउंट के बाद। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं तो किस तरीके से। अब हमें ये पूछते हैं क्वेश्चन में कि कितना ट्रांजेक्शन का अमाउंट है आपका। देखिए आप नेटिंग अप्लाई नहीं करते हैं, एंड इफ़ यू डू नेटिंग तो उसके बेस पर कितना ट्रांजेक्शन का अमाउंट होगा। तो लेके सी प्रॉब्लम 1 देखते हैं। लेके सी एग्जाम्पल नंबर 1। तो उसमें आपको मेंशन किया है सब्सिडरी पी सेल्स $50 मिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू सब्सिडरी क्यू। एक सब्सिडरी पी है, उसने गुड्स सेल किए हैं सब्सिडरी क्यू को। सब्सिडरी क्यू सेल्स $50 मिलियन गुड्स टू सब्सिडरी आर, एंड सब्सिडरी आर सेल्स $50 मिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू सब्सिडरी पी। तो पहले देखो वो बनाते हैं, एक पी कंपनी है, ये सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं। जिनको हम कहते हैं ग्रुप कंपनीज हैं। जैसे पहली कंपनी है आपकी पी, तो पी ने गुड्स से सेल किए हैं $50 मिलियन टू सब्सिडरी क्यू को। तो इट मीन्स पी सेल्स गुड्स, उसकी वैल्यू है आपकी $50 मिलियन। वैसे क्यू ने सेल किए हैं $50 मिलियन की गुड्स टू सब्सिडरी आर को। तो एक कंपनी है आर, तो क्यू सेल कर रही है आर को, सो इट आल्सो सेल्स गुड्स वर्थ $50 मिलियन। एंड सिमिलरली सब्सिडरी आर ने सेल किए हैं $50 मिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू सब्सिडरी पी, तो आर ने भी पी को सेल कर दी। तो इट मीन्स इट आल्सो सेल्स गुड्स ऑफ $50 मिलियन। तो आपको डिटरमिन करना है व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर ईच सब्सिडरी विदाउट नेटिंग एंड विद नेटिंग। तो देखते हैं चलो एक टोटल अमाउंट कितना होगा ट्रांजेक्शन का। तो पहले हम ले रहे हैं व्हेन देयर इज नो नेटिंग, विदाउट नेटिंग। इसका मतलब हमने आपस में एडजस्टमेंट नहीं करनी है। तो आपको ना एक टेबल ड्रॉ करना है। तो जैसे पी ने सेल की है तो उसको रिसीव होगी पेमेंट, क्यू ने परचेज किया तो उसने पे करना है। तो हम बनाते हैं कि रिसीव्स देखो कितनी है और पेमेंट्स कितनी है, उसका एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक साइड हम शो कर रखे हैं रिसीट्स और एक साइड हम शो कर रखे हैं पेमेंट्स। लेकिन से दी जा रही रिसीट्स एंड बता रहे टोटल रिसीट्स। रिसीट्स हैं पी को भी रिसीव होनी है, क्यू को और आर, जब उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। इधर आ लगती हैं लेटर से राइट पेमेंट्स, इधर पेमेंट्स लिख लेते हैं। रिसीट्स इस तरीके से करेंगे, रिसीट्स हैं, पेमेंट हम इस तरीके से शो कर रखे हैं। पी ने पेमेंट करनी है, क्यू ने करनी है और आर ने, राइट। फिर इसका टोटल शो कर रही हैं। और ये चल रहे हैं आपके डॉलर, चल रहे हैं हमारे मिलियन में। तो पहले देखो अब पी ने गुड्स से एक्सपोर्ट किए हैं क्यू को, तो समझो पी की रिसीट्स में डालो, क्यू से इसको रिसीव होंगे $50। ठीक है, आप समझ लो आराम से। पी को देखो रिसीट्स हैं, पी को रिसीव हो रही हैं $50 मिलियन क्यू से। अब क्यू ने सेल कर दी आर को, तो इसका जो क्यू को मिलेंगे आर से, तो यहाँ पे शो कर दो 50। फिर आर ने सेल कर दी पी को, ऐसा का आर को भी रिसीव होंगे 50, ये पी से, आर की रिसीव्स आ जाएंगी पी से 50। ठीक है, ये रिसीव्स चेक करो। अब आप चेक कर सकते हो, देखो आर को मिलने किससे, पी से, ऐसा पी की पेमेंट होगी, पी को मिलने की क्यू से, क्यू की पेमेंट होगी, ऐसे पेमेंट चल रही है आपकी
पेमेंट हमने शो की है रो वाइज, रिसीव शो की है कॉलम वाइज। ऐसे आर ने पे करने हैं क्यू को 50। अब इसका टोटल चेक करो, कितनी ट्रांजेक्शन रिसीव 50 और क्यू को भी 50 मिलने हैं और आर को भी 50 मिलने हैं। रिसीव होनी है या हम कह सकते हैं पी ने पेमेंट करनी है, जैसे ये 50 और ऐसे क्यू ने पेमेंट करनी है 50 की और आर ने पेमेंट करनी है 50 की। तो जो टोटल ट्रांजेक्शन की वैल्यू है वो है आपकी 150। ये कैश हो गया आपके, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोई हमने नेटिंग नहीं की, पी ने अपनी पेमेंट करनी है, क्यू ने अपनी, आर ने अपनी, तो वो उनको रिसीव हो जाएगी। टोटल ट्रांजेक्शन की वैल्यू आ गई $150 मिलियन। इट मीन्स हम कह सकते हैं इसमें टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू देखिए $150 मिलियन। तो इतनी करेंसी अब आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू मतलब बाय या सेल करनी पड़ेगी। अब देखते हैं, देखिए हम नेटिंग कर रखे हैं इस केस में, अब हम बना रहे हैं इसका एक टेबल नेटिंग के थ्रू। उसमें भी देखो आप ऐसे ही टेबल ड्रॉ कीजिए। तो इधर आपकी पेमेंट्स आ रही हैं, अवर रो वाइज, तो पी क्यू एंड आर, और ये रिसीट्स आ रही हैं आपकी, जैसे यू पी क्यू एंड आर। और ये आपने सिर्फ अब टोटल में चेक करना है। टोटल हम ले रहे हैं नेट अमाउंट, तो हेयर आल्सो टोटल इज नेट अमाउंट। वो एक एक करके चेक करके इनको पी ने रिसीव करने हैं $50 मिलियन, ठीक है, और पी ने इनको पे भी करने हैं $50 मिलियन। अब जो हायर होगा ना तो उसमें से लोअर वाला अमाउंट माइनस कर दो। अब आप देखोगे पी ने रिसीव भी 50 करने हैं, पे भी करने हैं 50, इसमें वो कुछ भी पे नहीं करेगा ना रिसीव करेगा, तो पी की पेमेंट कर दो 0, उसकी रिसीव कर दो 0। ऐसे क्यू का देखो, क्यू को रिसीव होने हैं 50 मिलियन और क्यू ने पे भी करने हैं 50, तो वो भी कुछ रिसीव नहीं करेगा कुछ पे नहीं करेगा, इसका भी 0 हो गया। ऐसे आर का, आर को भी रिसीव होने हैं 50, आर ने पे भी करने हैं 50, तो वो भी आपस में सेटलमेंट कर देंगे कि बस मैंने इतनी करेंसी देनी है इतनी पे करनी है, तो मीन्स नो ट्रांजेक्शन, ये भी आपकी 0 होगी। तो इसका मतलब है टोटल ट्रांजेक्शन हमारा अमाउंट नील आ गया इसमें नेटिंग करने से। तो वो कितना बेनिफिट हो गया, विदाउट नेटिंग 150 मिलियन की ट्रांजेक्शन करेंसी हमें बाय सेल करनी पड़ेगी एक्सचेंज मार्केट से, उसको पर हमें आईडी को कमीशन पे करनी पड़ेगी। अब हमारी ट्रांजेक्शन की वैल्यू 0 कर दी नेटिंग ने, क्योंकि ये आपस में सारी ग्रुप कंपनी है। चलो इसमें हो सकता है आपको क्लियर ना हुआ क्योंकि सब 0 0 बन गए। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल, वो थोड़ा इससे बेटर है, आपको और क्लियर होगा नेटिंग कैसे करनी है हमें। तो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। तो इसमें देखो मेंशन किया है सब्सिडरी पी सेल्स $50 मिलियन गुड्स टू सब्सिडरी क्यू। ये भी सब्सिडरीज दे रखी हैं आपको, तो उनकी आपस में ट्रांजेक्शन्स हैं। पी ने गुड्स से सेल की हैं क्यू को, पी सेल्स गुड्स तो वर्थ $50 मिलियन टू क्यू, क्यू सेल्स $80 मिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू सब्सिडरी आर, क्यू ने सेल कर दी आर को, तो क्यू है जी सोल्ड सेल्स गुड्स वर्थ $50 मिलियन 80 मिलियन। अब इसी तरीके से एंड सब्सिडरी आर सेल्स $100 मिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू सब्सिडरी पी, आर ने भी सेल कर दी पी को। अब देखो सेम ही एग्जाम्पल है पर अमाउंट चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया 50 मिलियन, अभी हो गया 80 मिलियन, और आर ने सेल की है सेल्स गुड्स वर्थ जिसे $100 मिलियन। इसमें भी आपको ये बताना है व्हाट इज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन विदाउट नेटिंग एंड विद नेटिंग। तो पहले देखें यदि आपकी कोई नेटिंग नहीं है,
देन देयर इज नो नेकिंग। तो आप एक टेबल ड्रा कीजिए। तो सेम तरीके से तो आपकी रिसीट्स आ जाएंगी और पेमेंट्स। रिसीट्स आपको दिए हैं जिसे जो पी क्यू एंड आर एंड टोटल। इसी तरीके से पेमेंट्स आपको दी हैं जिसे जो पी क्यू एंड आर एंड टोटल। अब देखो पी ने कुछ सेल किया क्यू को, इसका जो पी को करेंसी रिसीव होगी क्योंकि वो एक्सपोर्टर है, पी को रिसीव होगी क्यू से 50 मिलियन। तो ये हमारे चल रहे हैं डॉलर आपकी मिलियन में। तो अब देखो पी को रिसीव्स आ रही हैं क्यू से 50 मिलियन। अब फिर क्यू ने सेल कर दी आर को, क्यू को मिलेंगे 80 मिलियन डॉलर। क्यू की रिसीव्स आएंगी आर से 80। तो पहले हम रिसीव शो कर रहे हैं। ऐसे आर ने सेल कर दी पी को, आर की रिसीव्स आएंगी 100। आर को मिलेंगे 100 पी से, जिसे ये जिसमें। तो अब देखो जो आर को पैसे मिलने हैं वो पी ने पे करने हैं। पी की देखो पेमेंट हो गई। ऐसे पी ने सेल की क्यू को, क्यू के लिए पेमेंट हो गई। क्यू ने सेल की आर को, आर के लिए पेमेंट हो जाएगी। तो मैच करती हैं तो पी की देखो रिसीट्स हैं 50, क्यू की हैं 80 और आर की हैं 100। ऐसी पी की पेमेंट है 100, क्यू की 50, आर की है 80। तो टोटल जो ट्रांजेक्शन है ये आपकी बन रही है 230 मिलियन डॉलर। तो ये कि हम कोई नेटिंग नहीं करके हैं तो आप लिख सकते हैं कि जो टोटल हमारा अमाउंट है ट्रांजेक्शन का जैसे डॉलर 230 मिलियन। तो हमें एक ही को कमीशन देनी पड़ेगी अब 230 मिलियन के ऊपर। देखिए आप नॉर्मल वे में सेल परचेज कर रहे हैं। अब देखते हैं नेटिंग देखिए हम करते हैं। तो सेकंड अब हमने अप्लाई कर दी नेटिंग अप्रोच। फिर आप टेबल ड्रॉ कीजिए। अब ऐसे लिख सकते हैं दी जा रहे रिसीट्स एंड दी जा रहे पेमेंट्स। Receipts of P, Q and R and the total. Similarly, payments by P, Q and R and the total. इसमें आपको ये देखना है, देखो P को कितना अमाउंट रिसीव होना है 50, P ने पे कितना करना है 100। अब बस वो नेट अमाउंट पे कर देगा, जो भी ज़्यादा होगा ना हायर, 100 में से 50 लेस कर दो। अब देखो P नेट पेमेंट करेगा अब 50 की। रिसीव उसकी खत्म होगी, रिसीव कुछ नहीं होगा। ऐसी क्यू का देखो, क्यू को रिसीव होने 80 और क्यू ने पेमेंट करनी है 50 की। इस तरह जो क्यू रिसीव कर लेगा 80 माइनस 50 30, क्यू की रिसीट्स आ जाएगी और कोई पेमेंट नहीं आएगी। अब देखो आर की रिसीट्स हैं 100, आर ने पेमेंट करनी है 80। तो आर की नेट अमाउंट रिसीव कर लेगा 100 माइनस 80, मीन अपने हायर अमाउंट में से लोअर माइनस कर देना है। तो ये कि रिसीट्स जा गया तो रिसीट में शो कर दो, इसकी 20 आ गई। तो नेटिंग करने से क्या होगा, टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट हमारा बन गया 50-50। तो इसको हम इस तरीके से मेंशन भी कर सकते हैं। तो किसने पे करना है, वो पी ने पे करना है। तो अब लिखिए पी विल पे, ये पे करेगा डॉलर 50 मिलियन। और किसको पे करेगा, तो इसमें से क्यू को रिसीव होंगे 30 मिलियन डॉलर। तो इस 50 में से क्यू विल रिसीव डॉलर 30 मिलियन एंड और आर को भी रिसीव होंगे, आर विल रिसीव डॉलर 20 मिलियन। ठीक है, ये देखो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा नेकिंग कैसे कभी की है हमने, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट भी आ रहे हैं। पिछले एग्जाम्पल में सारे जीरो हो गए थे, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। पर यह कि अब इसमें थोड़ा सा और क्लियर है। पी ने देखो 50 पे करना है, जिसकी पेमेंट ज़्यादा है 100 माइनस 50, और इधर इनकी रिसीव से ज़्यादा है तो उनको रिसीव हो जाएगा।
जितना ये पे करेगा उतना इन दोनों का टोटल रिसीट। तो इसलिए अब आपकी ये टोटल ट्रांजेक्शन की वैल्यू है वो रहेगी $50 मिलियन। तो अब हमें एक ही को कमीशन देनी है सिर्फ $50 मिलियन के ऊपर। अदरवाइज हम पे करेंगे 230 के ऊपर, तो वो हमारी सेविंग हो जाएगी नेटिंग करने से। तो लेगेसी एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ये सारे एग्जाम्पल आपके स्टडी के हैं, तो आप ध्यान से समझिए, फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल 3 है, अ यूएस पेरेंट कंपनी हैज सब्सिडरीज इन फ्रांस, जर्मनी, यूके एंड इटली। अब एक यूएस पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी होती है कि होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी, इसको होल्डिंग कंपनी भी कहते हैं। ये है आपकी यूएसए की। अब इसकी सब्सिडरीज हैं फ्रांस में, जर्मनी में, यूके में और इटली में। द अमाउंट ड्यू टू एंड फ्रॉम एफिलिएट्स इज कन्वर्टेड इनटू कॉमन करेंसी विच इज यूएस डॉलर एंड एंटर इन द फ्लोइंग मैट्रिक्स। तो कितना अमाउंट हमने रिसीव करना है या पे करना है, उसका एक आपको मैट्रिक्स दे रखा है। तो विच इज गिवन इंटर सब्सिडरी पेमेंट मैट्रिक्स यूएस डॉलर मिलियन को हमें दे रखा है कौन सी कंपनी ने रिसीव करनी है पेमेंट, किसने पे करनी है। तो देखो पहले मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ मेंशन किया है आपको पेइंग एफिलिएट। तो एफिलिएट होता है कि जो इससे कनेक्टेड है ना कंपनी, जैसे सब्सिडरीज हैं एसोसिएट, उनको एफिलिएट कंपनीज भी कहते हैं। तो पेइंग एफिलिएट से कौन कौन सी हैं आपकी, वो है आपकी फ्रांस में, जर्मनी में और यूके एंड इटली। और ये सारे अमाउंट आपको दिए हैं यूएस डॉलर, गेट इट मिलियन। और ऐसे आपको दिया है रिसीविंग एफिलिएट, रिसीव किसके लिए है, रिसीविंग एफिलिएट, तो जिसमें नहीं जो फ्रांस, जर्मनी यानी कि यूके एंड इटली। तो ये आपको दे रखा है। तो देखो फ्रांस ने रिसीव करना है जर्मनी से 40 और यूके से 60, इटली से 100। तो ऐसे जर्मनी ने रिसीव करने हैं फ्रांस से 60, देन 40, 80। यूके ने रिसीव करने हैं 80, 60 एंड 70। इटली ने रिसीव करने हैं 100, 30, 60। ये आपको दिया ट्रांजेक्शन। तो आपको कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर ई सब्सिडरी विदाउट नेटिंग एंड विद नेटिंग। देखो ये आप लिखे हैं नंबर 1 केस, इफ इट इज नो नेटिंग, विदाउट नेटिंग। फिर को आपको सिंपली टोटल करना है, एंड हियर आल्सो वी विल मेक टोटल। ये आपकी डिफरेंट कंपनीज हैं एंड जैसे ये नो नेटिंग। तो अब देखिए वट इज टोटल अमाउंट। अब इसमें ये पेमेंट्स आपको दी है, टोटल पेमेंट है फ्रांस की जिसे 240, जर्मनी की टोटल पेमेंट है 130, यूके की टोटल पेमेंट है 160 और इटली की पेमेंट है 250। तो ऐसे टोटल रिसीट्स हैं फ्रांस की जिस 200 और इसकी रिसीट्स हैं आपकी 180, 80, 60, 70 जिसे 210 और इटली की रिसीट्स हैं 190। तो देखिए आप नेटिंग नहीं करके हैं तो हर कंपनी अपनी पेमेंट भी करेगी, रिसीट भी रिसीव करेगी। अब देखो कितनी वैल्यू बनेगी ट्रांजेक्शन की, तो दिस विल बी 400, 780। ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा ट्रांजेक्शन का, राइट। तो अब देखते हैं यदि आप करते हैं नेटिंग, ये था विदाउट नेटिंग, सेकंड हम कर रहे हैं विद नेटिंग। तो आप इसी टेबल को चलाते हैं, चलो यहाँ पर आ गया फिर को फ्रांस, जर्मनी, यूके एंड इटली। Similarly here it is France, Germany, UK and Italy.
और इसका कैलकुलेट कीजिए आप टोटल अमाउंट। तो आप देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है टोटल, तो दिस इज आल्सो टोटल। अब चेक करो नेकिंग में, फ्रांस से लेके हैं, फ्रांस को रिसीव होना है 200 और फ्रांस ने पेमेंट करनी है 240। तो इसका नेट फ्रांस जो है वो पेमेंट करिएगा 40 की, तो हायर में से लोअर हमने कर दिया माइनस। ऐसे जर्मनी को रिसीव होने हैं 180 मिलियन डॉलर, जर्मनी ने पे करने हैं 130, तो ये रिसीव कर लेगा 50, फ्रांस को कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है। ये 180 माइनस 130 जिसे जो 50, ये रिसीव हो जाएंगे। देन यूके को रिसीव हो रहे हैं 210, यूके ने पे करने हैं 160, ये भी रिसीव कर लेगा 50, तो यहाँ इनका रिसीव नहीं आएगा। देन इटली के जो आप देखो रिसीट्स हैं 190, इटली की पेमेंट है 250, तो ये नेट पेमेंट करिएगा 250 माइनस 190 जिससे कि 60, तो इसकी पेमेंट है 60। तो देखो नेटिंग करने से टोटल कितनी वैल्यू बनी आपकी 50 50 100 एंड 40 60 100, तो ये हमेशा सेम बनता है दोनों साइड से टोटल। तो उसमें ट्रांजेक्शन अमाउंट हमारा सिर्फ 100 मिलियन डॉलर का रह जाएगा, तो इट मीन्स 680 मिलियन डॉलर की ट्रांजेक्शन हमने रिड्यूस कर ली है, उसके ऊपर हमारी एडी का जो एक्सचेंज मार्जिन है वो सेव हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है नेटिंग करने से। तो ये हमने कुछ जो है एग्जाम्पल डिस्कस किए नेटिंग के, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसकी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम से। छोटा टॉपिक है, ध्यान से कीजिए, और फ्री के मार्क्स होते हैं 4 नंबर में आता है नॉर्मली ये क्वेश्चन। थैंक यू।